हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने अब तक यूपी टेट का एग्ज़ाम पैटर्न की वीडियो एंड प्राइमरी लेवल का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम अपर प्राइमरी लेवल का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यह है हमारी पीडीएफ। मैं फटाफट से एक शॉर्ट मैं फिर से एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ कि ये हमारा अपर प्राइमरी लेवल का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 6 से 8 के लिए होता है। अपर प्राइमरी 2.5 घंटे, 2.5 मिनट और 2.5 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ओके। सीडीपी 30 नंबर का होगा, जिसे हम बाल विकास एवं शिक्षावृत्ति कहते हैं। फिर हिंदी होगा 30 नंबर का, लैंग्वेज सेकंड होगा 30 नंबर का, और साइंस वालों के लिए मैथ साइंस होगा 60 नंबर का, और एसएसटी वालों के लिए सोशल साइंस होगा 60 नंबर का। ठीक है, तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। तो अब हम आते हैं सिलेबस पर फटाफट से। यह है सिलेबस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर का 30 क्वेश्चन का बाल विकास एवं शिक्षाविधियाँ जो आएगा। ठीक है, सबसे पहले का विषय वस्तु। इसमें क्या पूछेंगे? बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम जो होते हैं, वातावरण, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम और पारिवारिक जो कारक होते हैं। फिर सेकंड टॉपिक जो दिया है इसमें वो दिया है सीखने का अर्थ और सिद्धांत। इसमें क्या पढ़ना है आपको? इसमें पढ़ना है आपको अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की शिक्षण विधियाँ, और ठीक है। फिर हमें पढ़ना अधिगम के नियम, जैसे थॉर्नडाइक के नियम, मुख्य नियम, गौड़ नियम और उनका महत्व। फिर हमें अधिगम के प्रमुख सिद्धांत पढ़ने हैं। कक्षा शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग होती है, मैन की व्यवहारिक उपयोगिता को बताना है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ना है। पेवलव का सिद्धांत पढ़ना है। स्किनर का सिद्धांत पढ़ना है। कोहेलेट का सिद्धांत पढ़ना है। पियाजे का, वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ना है। और सीखने के वक्र भी पढ़ने हैं। अर्थ प्रकार, सीखने का पठार और अर्थ और निराकरण पढ़ना है। फिर हमारा आता है शिक्षण एवं शिक्षण विधान, टीचिंग एंड टीचिंग मेथड। ठीक है, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है? शिक्षण का अर्थ पढ़ना है, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएं, शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है? पहचान, प्रकार, निराकरण, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, सर्वाधिक मानसिक दक्षता। ठीक है, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टीएलएम एवं अभिवृत्तियों का उपयोग, समावेशित बच्चों का अधिगम साधने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ, ब्रेल का प्रयोग, समावेशी बच्चों के निर्देशन एवं प्रवासनार्थ उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ। ठीक है, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, जैसा कि मनोविज्ञान शाला जो होती हैं, मंडलीय मनोविज्ञान के जो केंद्र होते हैं, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षक इंचार्ज जो होता है, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोग समितियाँ जो होती हैं, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, वो पढ़ना है, उनके बारे में पढ़ना है। फिर हमें बाल अधिगम निर्देशन और परामर्श के महत्व पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है उद्देश्य, फिर हमें पढ़ना है अध्ययन और अध्यापन। मतलब ये हमारा, हम कह सकते हैं कि हमारा सीडीपी वाला जो हमारा पोर्शन है वो आ गया है। ठीक है, उसमें मैंने सीडीपी वाले पोर्शन में पढ़ना है बालक किस प्रकार सीखते हैं, सोचते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे आगे और क्यों असफल होते हैं, शिक्षण एवं अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएँ, बालकों की अध्ययन
का नीतियाँ सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में, ये आपका पूरा जो है पेडोलॉजिकल पोर्शन है। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो रिपीटेड फैक्चुअल क्वेश्चन का होता है, लेकिन इसमें इन्होंने ये पेडागोजी वाले टॉपिक दिए हुए हैं, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। हो सकता है कि 5 से 10 क्वेश्चन आपकी पेडागोजी के आ जाए, ठीक है, तो वो अच्छा ही रहेगा। तो प्रेरणा, बोध, संवेदनाएं, समस्या समाधान करता है, ये सब पेडागोजी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम आते हैं भाषा फर्स्ट। भाषा फर्स्ट में हिंदी अनिवार्य 30 क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे कि ये सारा का सारा जो प्राइमरी लेवल वाला ही सिलेबस है, बस इनमें जो आपको जो है लेवल आपका टफ हो जाएगा, ठीक है, लेवल आपका टफ हो जाएगा। तो सिलेबस वही है 99%, ठीक है। इसकी पीडीएफ में आपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, उस पर आप जुड़ जाइए, वहाँ मिल जाएगा। फटाफट से पढ़ लें। तो अपठित अनुच्छेद, संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वाच्य, फिर समस्त ध्वनि, सूक्ताक्षर, अनुस्वार, व्यंजन, संदर्भबिंदु, जो हमारे अनेकार्थक समानार्थी होती हैं, विलोम शब्द, अव्यय, अनुस्वार, राग के जो विभिन्न प्रयोग होते हैं, विराम चिन्ह, वचन, लिंग, काल, तत्सम, तत्सम, वाक्य निर्माण, ये वही टॉपिक हैं सारे। अलंकार, संधि, क्रिया, सकर्म, कर्मक, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्दियों, ऊपर ये सारे वही हैं। तो फिर से इसमें ये आ गया, ये पेडागोजिकल वाला पोर्शन आ गया है, ठीक है। तो आप फटाफट से पढ़ लीजिए। देख रहे होंगे आगे सारा पेडागोजिकल वाला पोर्शन है, और ये हर सब्जेक्ट में दिया गया है इस बार, ठीक है। रहता है लैंग्वेज सेकंड 30 क्वेश्चन। हम जल्दी जल्दी इसलिए थोड़ा सा चल रहे हैं क्योंकि हम प्राइमरी वाला सिलेबस है वो डिटेल में बातचीत कर चुके हैं, तो ये सेकंड वाला सिलेबस हमें इतना जल्दी हम निकाल रहे हैं, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इंग्लिश में आपको सिंपैसेज, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कांस, ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, डायरेक्शन, सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, पंक्चुएशन, जेंडर, फ्रेजल वर्ब, पार्टिसिपल, नरेशन, एक्टिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, यूज ऑफ होमोफोन्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ठीक है। ये सारे ग्रामेटिकल, ये समझिए आप, ये लगभग सारी पूरी इंग्लिश ग्रामर पूरी दे दी इन्होंने। रहता है भाषा सेकंड में ये संस्कृत, सॉरी उर्दू वाला, ये भी प्राइमरी लेवल वाला ही आपका सिलेबस है इसमें, ठीक है। संस्कृत का हम प्राइमरी में डिस्कस कर चुके हैं, सिलेबस वही है 30 क्वेश्चन का, ठीक है, टॉपिक भी वही है, बस आपका जो है लेवल और डीप में से थोड़ा पढ़ सकते हैं, ये कहेंगे हम, ठीक है। फिर आपका आता है फिर से इसमें पेडागोजिकल पोर्शन दे दिया इन्होंने। फिर आता है गणित। गणित पढ़ते हैं क्योंकि इसमें 60 नंबर का गणित एवं विज्ञान है, ये इनका अलग पढ़ाता है प्राइमरी से, तो इसको हम आराम से पढ़ते हैं। तो गणित में क्या पूछने वाला है, गणित में पूछने वाला है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, कोष्टक, एलसीएम, एचसीएफ, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकरण, फिर बीजगणित, अवधारणा, ठीक है, और बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना, युगपत समीकरण, पारगम्यता समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की संरचना, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्शरेखाएं, वाणिज्य गणित जो हमारा होता है, लाभ, हानि, अनुपात, SI, CI वगैरह सारा वाणिज्य गणित में आता है। फिर बैंकिंग में पूछता है वर्तमान मुद्रा, बिल, कैश नंबर, सांख्यिकी आएगा, पाई एम चार्ट आएगा, और हमारी प्रायिकता भी आएगी, ग्राफ, दंडारेख, विस्तृत दंडारेख, आरती तल, मेंसुरेशन, घातांक, ठीक है, उन्होंने सारे टॉपिक लगभग दे दिए हैं। फिर इन्होंने मैथ में फिर से इन्होंने पेडागोजिकल वाले टॉपिक डाल दिए हैं,
ये आप ठीक है पढ़ सकते हैं आप। सारे पेडागोजी वाले टॉपिक हैं। फिर हम पढ़ते हैं साइंस। साइंस में क्या पूछने वाले हैं? विषय वस्तु देखो, दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोज, महत्व मानव विज्ञान प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्र प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, संजंतु की संरचना, सूक्ष्म जीव कोशिका से अंग तंत्रिका, कोशर अवस्था विकलांगता। ठीक है। ध्वनि, कंप्यूटर, ऊर्जा, गति, बल, यंत्र, चमकत्व, विद्युत धारा मापन, जीवों में शोषण उत्सर्जन, पौधों में पोषण जनन, जंतु में पोषण भोजन स्वास्थ्य, फसल उत्पादन नाइट्रोजन चक्र, कार्बन और उसके यौगिक, खनिज धातु, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका, ऊष्मा एवं ताप, अम्ल, क्षार, लवण, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, पदार्थों समूह, पदार्थों पृथक्करण, प्रकाश एवं प्रकाशन द्रव्य, वायु गुण संगठन, जल आवश्यकता उपयोगिता। ठीक है। इस तरह के बारे में पढ़ना है आपको। ऊर्जा की वैकल्पिक स्रोत, और ये आपके साइंस का पेडागोजिकल वाला पोर्शन। एसएसटी के हम पढ़े 60 क्वेश्चन एसएसटी के आएंगे। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इतिहास पढ़ना है। इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारतीय प्रारंभिक राज, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मरणोत्तरकालीन भारत काल, राजपूतकालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत का स्थापना, मुगल साम्राज्य संस्कृति पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, भारत में कंपनी का राज। ठीक है। स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ, स्वाधीनता। ये आपका इतिहास होगा। फिर आपका नागरिक शास्त्र। इसमें क्या पढ़ना है आपको? हम और हमारा समाज, ज्ञान, हमारा समाज, ग्राम नगरीय समाज एवं रहन सहन, ग्रामीण और नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय राज शासन व्यवस्था, महात्मा लोकतंत्र, देश की सुरक्षा, देश नीति, ऐसे समुदाय और नारी सुरक्षा, दिव्यांगता। फिर आता है भूगोल। भूगोल में क्या पढ़ना है आपको? सौरमंडल पढ़ना है आपको पूरा। सौरमंडल, पृथ्वी गतियाँ, पृथ्वी पे स्थानों का निर्धारण, मानचित्र आपको पढ़ना है। पृथ्वी 4 परिमंडल जो होते हैं, स्थलमंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, पूर्णतः वनस्पति, वन्यजीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, व्यापार एवं शिक्षा। उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या पढ़ना है? यूपी स्पेशल, भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या, नगरीकरण, धरातल के रूप बदलने वाले कारण, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख। ये हो गया। आपको ये भी इसमें क्या पढ़ना है? आपदा, पर्यावरणीय, प्राकृतिक संसाधन उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर। गैस शिल्प में आपको क्या पढ़ना है? साइंस में स्वास्थ्य में स्वच्छता, पोषण, रोग उनसे बचने के उपाय, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, प्रदूषण, पाचन संबंधी रोग, बीमारियाँ, गृह प्रबंधन, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला, कढ़ाई कला। ये आपको पढ़ना है होम साइंस में। शारीरिक शिक्षा में तो क्या पढ़ना है? शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, प्राणायाम, मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, छोटे मनोरंजन, खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, खेल में हमारा भोजन, प्राथमिक शिक्षा, नशीले पदार्थों पुरस्कारों से बचने का उपाय, खेलकूद प्रबंधन, उनके महत्व। संगीत में आपको क्या पढ़ना है? स्वर ज्ञान, राग परिचय, संगीत में लय ताल का ज्ञान, तीव्र मध्यम वाले राग, वंदना गीत, झंडगान, देशगान, देशगीत, भजन, वन रक्षारोपण, क्रियात्मक गीत, उद्यान और विज्ञान। क्या पढ़ना है आपको? मिट्टी के बारे में पढ़ना है, सिंचाई के बारे में, बाग के बारे में पढ़ना है, फल के जल चक्र, फसल चक्र, झाड़ी की लताएं, शोभा वाले पौधे,
ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ये आपके करंट अफेयर से थोड़ा सा रिलेटेड है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये आपका सिलेबस ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो फिर से हम आपको बताते हैं हम आपको क्या कर सकते हैं इस चैनल पर, अगर आपका सपोर्ट रहा तो, ठीक है। हमें आपको CDP कंप्लीट कर सकते हैं क्लास 1 से, जितना भी CDP वाला पोर्शन है वो। हिंदी हम करा सकते हैं, ठीक है, करा तो हम सब सकते हैं, लेकिन संस्कृत भी करा सकते हैं हम, ठीक है, EVS भी करा सकते हैं, ठीक है, और मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करा सकते हैं जो हम अच्छे से आपको समझ सकते हैं, वही वो नहीं समझाएंगे जो हमें सही से आते नहीं हैं तो आपको भी नहीं आएंगे। इसलिए हम सारे मैथ का तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हम मैथ का वो टॉपिक आपको ज़रूर समझ, इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़रूर समझ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वही बात वही रही, ये तभी संभव हो पाएगा जब आपका सपोर्ट रहा, ठीक है। तो CDP में आराम से पढ़ सकता हूँ, मैं अकेला हूँ अभी, मेरे कोई सपोर्ट में नहीं है, तो मैं केवल CDP पे फोकस करूँगा अभी क्लास 1 से शुरुआत कर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको CDP क्लास चाहिए या नहीं। बाय बाय, शुभ रात्रि।